ओके, अभी अनम्यूट करें। यस सर। ओके, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। सो आज का टॉपिक आप सबको पता है, माइंड पावर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो इसमें बहुत से पॉइंट है जिनको आपने नोट करना है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग जब मैंने एफएलपी को ज्वाइन किया था, उस टाइम पे एक वेबिनार हुआ था, तो बहुत हिट गया था वो वेबिनार। मैंने उसको ज्वाइन किया था, उसको कंप्लीट अटेंड किया था एंड उसके पॉइंट्स को नोट डाउन किया था, और आज वो मेरे काम आया है। ठीक है, कि उसमें से भी मैंने पॉइंट्स उठाए हैं, कुछ एडिशन की है, कुछ सब्ट्रैक्शन की है, और यहाँ के लिए टॉपिक तैयार किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि कौन कौन नोटबुक एंड पेन लेके बैठा है। टाइप 1 करें जिस जिसके पास है। सब टाइप करें, काइंडली चैट में एक्टिव रहें। ओके ओके ओके, ग्रेट हो गया। जिनके पास नहीं है वो भी काइंडली ले आए, क्योंकि ये आप ही के फायदे के लिए है। सो टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड पावर पे। ठीक है, कि हमारा जो माइंड है इसकी पावर क्या है। तो वैसे यूजुअली हम बात करते हैं माइंड और ब्रेन की, सही है। तो मुझे आप लोग चैट में बता सकते हैं कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या है। चैट में कोई बता सकता है मुझे शॉर्ट में? ब्रेन इज ऑर्गन। ओके, ठीक हो गया। चलिए, ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है, तो माइंड क्या है? माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी आप लोगों को काफी इस चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है, इसको हम मजीद जो है ना इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ वाकई हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑर्गन है। ठीक है, जब दिमाग की बात की जाती है, दिमाग की तरह तो सामने हमारी जो खोपड़ी है इसकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, ब्रेन है। ये तो सामने एक चीज नजर आ रही है। आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक सीपीयू है, तो उसका हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। वैसे हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू किधर है? सीपीयू ये पड़ा है, ये हार्डवेयर उसका नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसका माइंड है, वो हमें दिख नहीं रहा। लेकिन उसके बगैर जो सीपीयू है वो बेकार है। अभी जो ब्रेन होता है वो तो एक डेड बॉडी के पास भी है। सबके पास ब्रेन होता है, लेकिन माइंड सबके पास नहीं होता। वैसा पावरफुल माइंड नहीं होता है जो अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रेन और माइंड में डिफरेंस। अभी हम बात करें माइंड की, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करें कि माइंड की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एंड द अदर वन इज सबकॉन्शियस माइंड। अभी कॉन्शियस माइंड को देखा जाए तो हमारा जो माइंड है, टोटल जो माइंड है, इसका जस्ट 10% पार्ट जो है वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बाकी जो 90% है वो तो है वो सबकॉन्शियस। फिर भी 99% लोग जस्ट 10% को, जो कि कॉन्शियस माइंड है, इसको यूज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की तरफ कोई जाता ही नहीं, बहुत कम लोग। ठीक है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता ही सबकॉन्शियस माइंड का है। यहाँ पे जो कॉन्शियस माइंड है वो काम क्या करता है कि हम जो चीज सुन रहे हैं, जिसको हमने फौरी तौर पे सोच लिया है, वो चीजें हमारे जा रही हैं कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड तक लेके जाना, इसको बहुत वो लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और हकीकी जो सोच है ना, जिस पे आपने अमल करना है और उसको पूरा करके दिखाना है, वो वही होगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस अभी ऐसे काम जिन पे आपका इख्तियार नहीं होता। ठीक है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपको इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना इनको बोलने की, इनको जो है ना एक्टिव करने की जरूरत है। अपने दिल को आपको बोलना पड़े कि भाई धड़को अब, या अभी तुम रुक जाओ, नहीं, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। सो इट से काइंडली रिपीट। क्या रिपीट कर? ओके ओके, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने आपको बताया है कि माइंड की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है।
माइंड का जो 10% है जस्ट वो कॉन्शियस माइंड है और 90% सब कॉन्शियस, ठीक है। तो ये इसमें ये है कि फिर भी लोग ज्यादा कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड नहीं करते, वहां तक जाते ही नहीं है, उस लेवल तक जाना ही बहुत डिफिकल्ट है। सोचते तो हम बहुत कुछ है, हर टाइम सोचते रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी होती हैं, लेकिन क्या है सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कम चीजें जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो चीजें जिनके लिए आपको स्पेसिफिकली सोचना नहीं पड़ता है, एक बार बस पता चल गया आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि ये काम होना है, वो करके छोड़ेगा, आपकी ड्यूटी वहां से खत्म हो जाती है, ठीक है। अभी इसमें हम ये देखते हैं कि जो चीजें आपकी जो थॉट्स हम सोचते हैं ना, हम कभी नेगेटिव भी सोचते हैं, हमने कोई बुरा काम करना है, सही है, वो भी जब वो आपके नेगेटिव वो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी तो वो रियलिटी बन जाएगी। इसी तरह जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो वो रियलिटी बन के रहेगी, ठीक है। मीन्स के अभी जैसे आपने सोचा कुछ के मैंने ना बिलियनर बनना है, मैंने बहुत कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना आपका सबसे बड़ा मकसद है। उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो इतना अगर ये इतना ही आसान है तो हम कब से सोचते आ रहे हैं कि हमारे पास पैसे हों, अच्छी गाड़ियां हों, अच्छा घर हो, ठीक है। तो ये चीजें सोचते बहुत हैं लेकिन होता नहीं है। जबकि लोग कहते हैं कि एक बार सोच बनाओ, सोच लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस किस के माइंड में है कि हम तो सोचते रहते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? काइंडली चैट में मुझे बताएं किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। अच्छा, किसी के माइंड में नहीं आ रहा? ओके, रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हम लोग यूजुअली तो कह देते हैं कि हमने जो बात सोची हमारे माइंड तक पहुंच गई, ठीक है, तो वो जो है वो काम होके रहेगा। हमने सोच जैसे कहते हैं ना, इरादा कर लिया तो काम हो गया। तो आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना ही आसान है तो हम तो दिन रात ये चीज़ सोचते रहते हैं कि हम रिच हों, हमारे पास पैसे हों, हम हमारी सारी विशेस पूरी हों, तो ऐसा क्यों नहीं होता? ये सवाल आ रहा है आपके ज़हन में? हर काम होने में टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। ओके, ओके। सो इसकी वजह ये है, ठीक है, कि आपका जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके दरमियान एक फिल्टर होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपने जो सोचा है, जिसको आप बाकी हकीकत में बदलना चाहते हैं, उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। पहले आपका जो पार्ट है ना, ये सामने, ये जिसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, जो चीज नजर आ रही है सामने, सामने वाला पार्ट 10%, ये कॉन्शियस माइंड है। यहाँ तक तो बात आसानी से चली जाती है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, ये इनके इन दोनों के दरमियान, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों के दरमियान में एक फिल्टर प्लेस्ड है, ठीक है। तो अभी वो क्या है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात को ले जाने के लिए आपको उस फिल्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो फिल्टर है वो आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स है उनको अंदर नहीं जाने देता, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो यूं समझ लें ये फिल्टर एक जल्लाद है आपके लिए। आपने कुछ अच्छा सोचा और वो आगे तलवार लेके खड़ा हो गया, भाई मैं नहीं आगे जाने दूंगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या है, आपकी थॉट्स को रोक देगा। और आपकी अगर उन थॉट्स में पावर नहीं हुई, वो इसके साथ लड़ने की उनमें पावर नहीं हुई फिल्टर के साथ, वो वहीं से होके वापस आ जाएंगी। ये मैं आपको अगर आसान लफ्जों में समझाऊं, ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड में आपने बात डाल दी, आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये आपको वो कर रहा होता है कि नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ कर सकते हो, छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। आपके फिल्टर के साथ साथ वो आपका फिल्टर आगे खड़ा होता है ऐसे कि नहीं जाने दूंगा मैं इस चीज को आगे से, ये सब कॉन्शियस माइंड तक। तो वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको क्या रहता है, छोड़ दो भाई, हार मान जो, बाहर निकल आओ, छोड़ो, इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि जब आपकी थॉट में जो आपने सोचा है, अगर उसमें पावर होगी, आपने अपना गोल सेट कर रखा होगा, ठीक है, आपने अपना इरादा पुख्ता रखा है कि मैंने करके सांस लेना है, जब तक ये नहीं होगा मैं चैन नहीं लूंगा। इसको एक पुख्ता इरादा हम कहते हैं कि ये हो गया, अब इससे पीछे नहीं फिर सकते। जब ये चीजें आ जाएंगी तो वो फिल्टर हार मान जाएगा और आपकी जो वो थॉट है वो सबकॉन्शियस ब्रेन तक, माइंड तक चली जाएगी और अब आगे उसका काम है। क्यों? उसमें जो चली गई है वो आपको सुकून से बैठने नहीं देगा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वो हर टाइम आपको याद दिलाता रहेगा, तुम्हारा ये गोल है, तुमने ये देखो, ये मुझ में क्या डाला हुआ है, इसको पूरा करो। हर टाइम आपको उसको करने की लगन रहेगी, सही है।
तो और जो नेगेटिव चीजें है ना वो इतनी जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं कि फिल्टर खुद रास्ता देता है, लोग गुजर जाओ। ऐसे ही तो नहीं कहते कि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी को फैलने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए रुकावटें बहुत होती हैं। ठीक है, तो अभी ये है कि इसकी भी वजह देखते हैं कि ऐसा क्यों है। नेगेटिव थॉट्स आगे चली गई इजीली, और पॉजिटिव थॉट्स को भेजने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इसकी वजह ये है कि जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं ना, तो आपकी बातों में वो, आपको उस चीज के लिए इरादा करने की भी जरूरत नहीं है, यकीन इतना होता है ना कि वो होके रह जाती है। ठीक है, वो बड़ी आसानी से फिल्टर जो है वो खुद आगे से हट जाता है, मेरे में पावर नहीं है इससे लड़ने की, वो साइड हो जाता है और वो आपकी थॉट गुजर जाती है। जहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, आप ऑलरेडी ऑफिस के लिए क्या लेट हो रहे थे, आपने बाथ लेना था, पानी खत्म हो गया, सही है, ये चीज एक आपके साथ बुरी हो गई। आप नेक्स्ट ऑफिस गए, थोड़ा लेट पहुंचे, वहां थोड़ी इंसल्ट हो गई, जो भी सीन हुआ, आप क्या बैठे, आपने सोचा यार आज का तो दिन ही खराब है। ठीक है, पहले उठा लेट, फिर नहाने गया, पानी नहीं, ऑफिस आया, इधर से इंसल्ट हुई, दिन ही खराब है। क्या दिन दिन गुजर गया, अभी तो सुबह का टाइम है, अभी अभी तो आए हो ऑफिस, ये एक दो काम हुए, आपने बोला आज का दिन ही खराब है। वो आपकी बात में इतना कन्विक्शन था कि आपका वो दिन खराब गुजरा, 100% गुजरेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज होगी जब आपने एक चीज सोच ली है ना, बुरा कुछ सोच लिया, आपने बोल दिया आज का दिन खराब है, अगर नहीं भी होना तो अब वो होके रहेगा। वॉइस नहीं आ रही, तो मेरी वॉइस नहीं आ रही सर? क्लियर है, ओके। तो अभी ये दूसरी चीज, अब मैं आपको अगर बोलूं कि बताऊं पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं इजीली जाती, ठीक है, तो आपने सोचा कि अगले 2 मंथ्स में अपना मैनेजर लेवल डन करना है। ठीक है, हम अपने बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं अगर, तो आपने सोचा कि मैंने अगले 2 मंथ्स में अपना मैनेजर लेवल डन करना है। ठीक है, ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली? क्यों कि आपने बात कर तो दी, सोच तो लिया, इरादा तो कर लिया, लेकिन हजारों डाउट्स होंगे। ओ पता नहीं इतने सीसी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, चलो कोशिश तो मैं करूंगा लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा। ये चीजें आपके जहन में होंगी, इसमें 100% कन्विक्शन नहीं होगी। कट कट के आ रही है। उस्मान सर एक बार मुझे क्लियर कर दें, मेरी वॉइस ठीक है या कट रही है? मैम वॉइस ठीक है, ये सर का नेट इशू है, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके हो गया, ओके, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आई कि वो जो हमने बात सोची थी ना बुरी, वो तो हो गई। अभी ये जो हमने सोचा है कि हमने अपना मैनेजर लेवल डन करना है, इसमें हमारे जहन में डाउट्स आ गए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो मैं कोशिश तो करूंगा। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं करके छोड़ूंगा, हम कहते हैं कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसे ही हूँ, इंसानी फितरत है। ठीक है, कि हम लोग बोल देते हैं कि नहीं जी, चलो कर तो लेंगे, देखेंगे हो जाएगा, इतना टाइम तो रखे ना, अपना गोल तो रखे। जैसे यूजुअली हम लोग यहाँ भी बात करते हैं कि एटलीस्ट अपना गोल तो रखे, ये नहीं कहते कि जो गोल रखा है इसको करके छोड़ना है। अगर ऐसा सोचेंगे हम, अपनी उस थॉट में पावर पैदा कर देंगे कि वो फिल्टर से लड़के सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए, तो हो ही नहीं सकता वो काम ना हो। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ये चीज साबित हुई कि जब तक हमारा इरादा पुख्ता नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो आपका काम भी नहीं होगा जिसके बारे में आपने सोच रखा है कि मैंने करना है। मीन्स माइंड और बिलीव की पावर से आपकी जो थॉट है वो रियलिटी में कन्वर्ट होके रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, हमारे माइंड की पावर क्या है, हमने अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन करना है। हमने अपने माइंड को बताना है कि हमने अच्छा सोचना है, और सिर्फ सोचना नहीं है, उसको इतना पावरफुल बना देना है कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने से कोई ना रोक सके। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? क्लियर, ओके ओके, गुड, माशाल्लाह। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि ये जो, ये तो हमने देख ली माइंड की पावर, ठीक है, माइंड पावर,
टॉपिक ये बहुत लंबा है, ठीक है। इसके बारे में जितनी हम बात करते जाएं बातें निकलती जाएंगी। इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल में लाके दोबारा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी इस टॉपिक पे। तो फिलहाल हमने इसके साथ जो दूसरा टॉपिक रखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो इससे कोई अलग नहीं है, कोई जुदा टॉपिक नहीं है। वो ऐसे है कि इसीलिए इसके साथ जोड़ा गया है कि उसमें भी हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना कैसे है, उसमें भी हमारा माइंड ही काम करेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेजर पॉइंट है वो आप लोग नोट डाउन करें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको पता है ना, सब लोगों ने देखा है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है कि कई चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ इसका जो मेजर पॉइंट वो हम देख रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसको नोट डाउन करें। एंड इसमें आगे हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, मीन्स इसका मतलब क्या है। एक इंसान जिस नेचर का है, जिस तरह की थॉट्स उसकी अपनी है, वो उसी तरह के इंसान को अटैक करता है, उसी तरह के सिचुएशंस को, उसी तरह के सर्कमस्टांसेस को अटैक करता है, ठीक है। तो ये जिस चीज को आप डीपली फील करते हैं और जिस पे बहुत ज्यादा आपका बिलीव होता है, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं आप जिस चीज को, वो ही रियलिटी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी कि सुबह उठते ही आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, आपने क्या दिया कि आज का तो सारा दिन खराब है, और वो हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो था, इस पे आपका 100% बिलीव है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कल सुबह उठते ही आपने कहना है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन होगा, तो क्या ऐसा होगा? ऐसा क्या देने से आपका दिन हो जाएगा? काइंडली चैट में बताइएगा मुझे। नहीं, आवाम सोई भी है। नो, मे बी, नो, नो, नो। और जब हम कहते हैं कि आज का तो दिन ही खराब है, कुछ भी बुरा हो जाने से, वो बुरा हो जाता है। ओके, तो अब मुझे ये, अभी इसमें ये देखे ना कि ऐसा क्यों है। जब हमने बोला कि दिन बुरा है तो वो बुरा हो गया, जब हमने बोला है कि दिन अच्छा है, होगा ये हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन होगा, तो वो नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? इसकी वजह क्या है? ठीक है। तो इसकी वजह वही बात जो पहले की कि आपने जो जब बोला कि ये दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन होगा, इसमें आपका 100% कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। आपकी थॉट्स होती हैं, नो डाउट, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो इसमें रोल है वो है यकीन का, फेथ का। ये लैक ऑफ बिलीव की वजह से होता है कि हम कुछ जब बुरा अच्छा सोचते हैं तो उसमें हमें इतनी श्योरिटी नहीं होती जितना बुरा सोचने में होती है, ठीक है। तो हम मीन्स के अभी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कई साल पहले एक थे कोई आदमी, उनका नाम गौतम बुद्धा नाम था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वट एवर यू थिंक यू बिकम, ठीक है। वही बात आ गई ना, जैसे खुदा से गुमान रख लो, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपने वट एवर यू थिंक यू बिकम, इट्स मीन जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, ठीक है। जो आपने सोच लिया वो आप बन गए। ऐसा नहीं कि बस सोचा और बन गए, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से हम सोचें तो बन सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है इसमें? अच्छा ये होता है, ठीक। इसमें जो तीसरी चीज है वो ये है कि वट एवर यू गिव यू गेट इट बैक, ठीक है। हम कह सकते हैं जो आप देते हैं वही वापसी पे वापस आपको मिलता है। या जैसे यूजुअली हमारे यहाँ मिसाल बोली जाती है, जो बोगे वही काटोगे, ठीक है। तो यहाँ आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अब अगर हम अपने आप को देखें, ठीक है, हमने खुद को देखें, तो हम इस दुनिया को देते क्या है? कोई बता सकता है हम यहाँ दुनिया में क्या लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं? दुनिया में लोग ही है ना, तो हम यहाँ पे क्या लोगों को दे रहे होते हैं? चैट में बताइएगा काइंडली। हेट, वेरी गुड। कुछ भी नहीं। काइंडली चैट में एक्टिव रहें, 2 से 3 लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं जस्ट। फीलिंग्स, अपना फायदा देखते हैं।
सो जिन्होंने कुछ नहीं बोला, मैक्सिमम ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम इस दुनिया में बहुत कुछ देते हैं। हम देते हैं एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी, ये चीजें ही तो हम दे रहे होते हैं, ठीक है। वॉट एवर यू गिव यू गेट बैक। फिर हम लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा क्यों? भाई यही कुछ तो आपने दिया है, आपको भी तो यही कुछ मिलेगा ना फिर। ठीक। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी से कुछ अच्छा चाहते हो तो उसके साथ अच्छा करो। यहाँ पे रहते हुए हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, हसद किया लोगों से, अपनी जिंदगी में अपनी जो अल्लाह पाक की नेमतें हैं उनको इग्नोर करके, जो थोड़ी बहुत सैडनेस आ गई, जो आजमाइश आ गई, उसको पकड़ लिया कि नहीं मेरे साथ तो वही बुरा रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है। कोई आपके पास बैठा है, उसके साथ आपने कभी आप ऐसा नहीं कहते हो कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, उसको अपने दुखड़े सुनाने बैठ जाओगे, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। इंसानी फितरत है। किसी के साथ कहीं पे बातचीत छिड़ गई है ना, तो वहां आप अपनी लाइफ के जो आपकी सैड मोमेंट्स होते हैं उनको निकाल रहे होते हो बाहर। अगले पे क्या इफेक्ट पड़ा है? वो आपकी सैड बातें सुनेगा तो रिटर्न आपको भी तो फिर सैड सब कुछ वही सुनना पड़ेगा ना। आप उसको सैड बता रहे हो, उसके जहन में भी वो चीजें आ रही हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, वो आपके साथ शेयर करेगा, मतलब वही सैडनेस आपने बताई, सैडनेस आपने सुनी, आपके जहन में क्या वही असर कर रही है। या आप सुबह उठते हैं, आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में आपने एक चीज देख ली कि वो फलां की डेथ हो गई, फलां का कत्ल हो गया, ये नेगेटिव वाइब्स, हर तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद भी तो यही रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम लोग कि अभी हम अपने बिजनेस की बात करें बैठ के, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बंदे नहीं आ रहे, ये हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है, यही बातें मुंह से निकालते रहोगे तो आपका जहन तो भाई इस चीज का आदी हो जाएगा। उसने कहना नहीं हो रहा तो ठीक है, अब नहीं होता, अब करके दिखाओ, ठीक है। फिर वो जिद लगा के बैठ जाता है। तो जब हम सोचेंगे, हम इरादा करेंगे, हम खुद से कह देंगे हमने करना है, हम करके दिखाएंगे, हम ना खुद नेगेटिव बात अपनी जुबान से निकालेंगे ना किसी की सुनेंगे, हमारा माइंड भी पॉजिटिविटी का ही आदी बनेगा, ठीक है। वो इस चीज को समझेगा कि हमने ये, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें यहाँ पे यही चीज आ रही है कि हम जो चीज दे रहे हैं ना, जो चीज अपनी जुबान से निकाल रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, वो वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करके हमारी तरफ लाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इन सब बातों का निचोड़ देखिएगा आप यहाँ पे कि इस दुनिया में हर चीज क्या है, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। ये आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। ओके, तो उस्मान सर की तरफ से अनाउंसमेंट चलें जी। आगे हम बात कर रहे थे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज क्या है, एनर्जी है, ठीक है। या हम किसी भी चीज के एग्जांपल लेके इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे होगा। हम एक इंसान के एग्जांपल लें अगर, ठीक है, एक इंसानी जिस्म है, उसको हमने एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की मदद से देखा, हमें क्या नजर आएगा उसमें? कोई मुझे बता सकता है, बॉडी में अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो क्या नजर आएगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, सेल्स, और रिप्लाई फास्ट भाई, किधर है सेल्स, जर्म्स, सही है। ओके ओके, तो बात करते हैं हम इसको, हम जब टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप जो भी आप समझ लें, उसमें हम देखें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ऑर्गन्स नजर आएंगे, ठीक है। ऑर्गन्स के आगे डीप जाके देखेंगे, टिश्यूज नजर आएंगे, सेल्स नजर आएंगे, देन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के क्या अंदर क्या होगा, एटम्स दिखेंगे, एटम्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। और जब इनको भी अंदर से आप देखेंगे, इसकी बिल्कुल बेस लेवल पे जाके क्या दिखेगा आपको? वो जो चीज आपको दिखेगी वो एनर्जी है, ठीक है। तो हर चीज एनर्जी है, कोई भी चीज है ना, उसको आप बेस लेवल तक जाके चेक करेंगे ना तो उसकी बेस पे एनर्जी ही मिलेगी आपको, ठीक है। चाहे वो कोई लिविंग थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को समझिएगा, जिस तरह की एनर्जी आप बाहर की दुनिया में ट्रांसमिट करेंगे, वो इसी लेवल की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए
एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ मैं। अब अगर आपको बोलती हूँ कि आपने 2 दिन कोई काम नहीं करना, बिस्तर में लेटे रहे, ठीक है। हम सोचते तो हैं भाई कोई काम ना करना पड़े, सुकून से लेटे रहे, कोई छेड़े नहीं, ठीक है। फर्ज करें ऐसा मौका मिलता है आपको, आपको कहा जाता है कि 2 दिन बिस्तर से उठना नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आप कर पाएंगे लगातार 2 दिन बिस्तर में लेटे रहना? तंग हो जाएंगे। नो 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 नो। क्यों? हालांकि हमें हर टाइम ख्वाहिश होती है, हमें आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, हमें काम ना करना पड़े। क्यों नहीं कर पाएंगे हम? क्यों 2 दिन नहीं लेटे रह पाएंगे? उसकी वजह ये है कि आपको कुछ ही घंटों में ये फील हो जाए कि नहीं यार, मैं क्या फजूल में लेटा हुआ हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ करूं, मैं क्यों फजूल में लेटा हूँ। वो यहाँ पे ये है कि आप में जो एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की एनर्जी वाले और आप अनोखे हैं इस दुनिया में, नो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको। अब ये देखें कि, एक मिनट में, मुझे तो सारी जिंदगी बोल दे मैं लेटी रहूं। नहीं मैम, ऐसा होता कोई नहीं है, सोचते हम जरूर हैं, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की, तो आप में जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की एनर्जी और किसी में नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग जो है सेम वाले होते हैं, सेम थॉट्स वाले होते हैं, ठीक है। सेम आपकी जो है वो जो आपके अंदर इमोशंस हैं, बहुत से लोगों में ऐसे इमोशंस पाए जाएंगे, ठीक है। अभी ये सोचें कि इस वेबिनार में मैं हूँ, मेरे अलावा आप सब हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्यों? हम लोग एक ही जगह पे क्यों हैं? इतनी सारी करोड़ों की आवाम है, इनमें से हम ही लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठे हैं? हम ही क्यों हैं एक बिजनेस में? क्योंकि हमारा माइंड एक जैसा है, ठीक है। हमारी थॉट्स एक जैसी हैं। हम लोग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मैंने आपको अट्रैक्ट किया, आप लोगों ने मुझे अट्रैक्ट किया, और हम लोग क्या मिल गए। किसी ना किसी तरह से लोग अपनी जैसी चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइक अट्रैक्ट्स वाला लाइक आपको क्लियर हुआ? काइंडली बताएं मुझे, फिर आगे बढ़े। सबको क्लियर है? ओके हो गया, ओके। तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो आपकी थॉट्स हैं, अब हम हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है? हमने सोचा, अगले पल भुला दिया, सोच चेंज कर ली, ठीक है, या इनका कोई वजूद ही नहीं है? सोचा जाए तो ये चीज होती है ना। लेकिन नहीं, जो हमारी थॉट्स हैं ये वेव्स हैं, ठीक है। ये वेव्स हैं, और आप शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसा टेस्ट हुआ, ईईजी, ठीक है, जिसका ईईजी इसके एब्रिविएशन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आप इसको गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं कि ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। ये एक ऐसा टेस्ट था, इसकी डेफिनेशन अगर आप गूगल पे जाके देखते हैं तो गूगल आपको ये चीज बताएगा कि एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स को यूज करके आपके ब्रेन में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है। बिल्कुल है वैल्यू मैम, लेकिन दूसरे की नेगेटिव बातें वैल्यू खत्म कर देती। यही तो बात है, जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको इतना पावरफुल बना देना कि कोई नेगेटिव चीज जो है वो उनको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम की, ठीक है। एक तो नाम भी इतना मुश्किल है इसका। खैर, ईईजी आप सिंपली लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा गूगल पे इसका, कि ये आपके माइंड में होने वाली सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, ठीक है। यहाँ ये बात समझ आती है कि हर चीज एनर्जी है, हत्ता कि हमारी थॉट्स भी। तो एनर्जी पे हमें वर्क करना है, हमें एनर्जी को समझना है कि हम किस टाइप की एनर्जी जो है मिट कर रहे हैं, अपने ज़हन में किस तरह की एनर्जी ला रहे हैं, बाहर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें उसके आगे जो है वो क्या आ गया है ये मैं ग्रुप में इसका नेम भेज दूंगी, आप लोग सर्च आउट कर लीजिएगा इसको।
तो एनर्जी का क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कि एनर्जी किस टाइप की है, हमारा ब्रेन हमें किस टाइप की थॉट्स अपने जहन में लानी चाहिए, कैसी बाहर निकालनी चाहिए, ताकि उनके जो रिटर्न है वो भी हमें वैसा ही मिले। अगर इसके बारे में अभी तक का कोई क्वेश्चन है, अभी तक के टॉपिक के बारे में, तो काइंडली मुझे बताएं। फास्ट टाइप किया करें। ये आश्योर ग्रुप में मैं नेम सेंड कर दूंगी। ओके, हो गया, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे हम एक बात करते हैं, वर्ड्स पावर। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं, हम जो अल्फाज मुंह से निकालते हैं इनकी कोई पावर नहीं है, हमने बोल दिया बात खत्म हो गई। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज होती है इनकी बहुत बड़ी। लोग जो है ना, जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं ना, उनको उसकी फिर जो है बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वर्ड्स में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो अभी जैसा ये है कि आपने कुछ भी बोल दिया ना, वो काम क्या है उसमें भी, जैसे हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की है, ठीक है, तो वो पावर इन वर्ड्स में भी है। हम जो वर्ड्स अपने मुंह से अदा कर रहे हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कितना कितना ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, जापानीज साइंटिस्ट है एक। ठीक है, नाम था उनका मसारो इमोटो। ठीक है, मसारो इमोटो फ्यूजीवारा लेक पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने किया था कि उस लेक में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके ना, अलग अलग वो कंटेनर्स में उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया, ड्रॉपलेट्स लिए पानी के, उनको अपने लैब में ले गए। जापानीज साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनको वो अपने लैब में जब ले गए, वहां जाके उन्होंने क्या किया, उनको फ्रीज किया। ठीक है, नहीं, उन्होंने पहले उनको डिफरेंट वर्ड्स बोले। वो जो डिफरेंट कंटेनर्स में उन्होंने रखे हुए थे, सबको अलग अलग वर्ड्स बोले। किसी को बोला लव, किसी को बोला आई लाइक यू, किसी को बोला थैंक यू, किसी को बोला आई विल किल यू। ठीक है, वो आपको सारा बड़ी डिटेल में गूगल पे मिलेगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये पानी पे वर्ड्स का असर देखें आप सिर्फ, कि वो उनको डिफरेंट जो उन्होंने कंटेनर्स रखे हुए हैं, सबको अलग अलग अल्फाज बोल रहे हैं। लव, थैंक यू, अप्रिसिएशन, आई विल किल यू, यू मेक मी सिक। इस तरह के उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोले। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उनको फ्रीज कर दिया, उनको आइस में कन्वर्ट किया। जब आइस में कन्वर्ट करने के बाद, जब बाद में उन्होंने उसको देखा, उसको टेस्ट किया, तो सबके वो जो पानी के अलग अलग थे ना उनके पास कंटेनर्स, उनमें पानी का अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बन गया था कि जिसको उन्होंने बोला थैंक यू, उसका इतना जबरदस्त टाइप का स्ट्रक्चर बना था। भी यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, आप गूगल पे जाके मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी इंशाल्लाह जो है ना, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक को गालियां भी देते हैं, ठीक हो गया। फ्रेशनेस पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल। उसने, पानी ने भी अपने अपने जो ना अपनी शक्लें चेंज कर ली। कहीं पे जहां उन्होंने उसको बोला आई विल किल यू, वहां उसकी इतनी गदली सी शक्ल बन गई। ठीक है, पानी की, जहां उसको थैंक यू बोल रहे हैं, वहां इतना प्यारा उसका स्ट्रक्चर बन गया। ये चीजें आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको वर्ड्स की पावर का आइडिया होगा। ठीक है, तो हम टॉपिक को एंड करते हैं। अगर आपका इस पे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं। एक्सपेरिमेंट नेम है जी, मसारो इमोटो, साइंटिस्ट का नाम है फ्यूजीवारा लेक, फ्यूजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट। आप सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है, तो मैं लास्ट पे एक छोटी सी चीज टीम के साथ बात करना चाहती थी। तो टीम, ऐसा है कि आपने देखा हमारी वर्कशॉप्स मंथ के स्टार्ट में होती हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने 10 दिन लग जाते हैं, और हमारी टीम माशाल्लाह से 150-200 बंदों की है, ये शायद इससे ज्यादा ही होंगे। तो ये चीज, इसको हमने कैसे, आपने देखा कल मैंने जब देखा, इरजम सर ने सेकंड टाइम वर्कशॉप होस्ट की। ऐसा नहीं है कि उनके टॉपिक में उन्होंने अच्छा समझाया नहीं है, नो वे, अल्टीमेट लेवल नॉलेज था उनका। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं आपको कहूंगी कि ये टोटली 10 वर्कशॉप्स होती हैं, एक भी वर्कशॉप में होस्ट रिपीट नहीं होना चाहिए हमारी टीम में। यहाँ पे आप लोगों को, मतलब किसी पर्सन को नहीं है, कल जवाब सर ग्रुप में पूछ रहे हैं कि कोई पर्सन वर्कशॉप लगाना चाहता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे, सर को बोलने की नौबत ही क्यों है?
हम लोग खुद क्यों नहीं कहते? हमें अपने बाप में कोई ख्याल नहीं है, हमने अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना है। क्या होगा, एक बार लगाएंगे, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है, या कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये थोड़े से बंदे हैं, 150-200 बंदा है, इनके सामने करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें, कल को हजारों के सामने कैसे बोलेंगे? या तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि इतने बंदे हैं वर्कशॉप्स के लिए, इतनी लाइन लगी है, लोग बोले कि हमने ये टॉपिक तैयार किया हुआ है, हमें लगानी है, हमें ये सब बोले, खुद सर को आके कांटेक्ट करें ना आप लोग, कि हमने खुद करना है, कि उस्मान सर और जवाद सर खुद सोचते रह जाएं भाई हमारी बारी कब आएगी। तो काइंडली ये अपने आप पे थोड़ा रहम करें, जो टाइम लगा रहे हैं इसको अवेल करें, यहाँ पे यहाँ बोलेंगे नहीं तो आगे कैसे बोल पाएंगे? इंशाल्लाह इससे बहुत आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। बाकी यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा टॉपिक तो क्लियर हो गया है। जवाद सर, उस्मान सर, कर लें आप। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी वॉइस आ रही है? म्यूट हो गया। ओके 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 ओके, सो जवाद सर, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। आप वो स्क्रीन शेयर करें, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आसमा मैम ने आपको समझाया है। पूरी टीम सब एक दफ़ा थैंक्स करें मैम का, चैट में सब थैंक्स करें एक दफ़ा, ठीक है। देखें, जो भी पर्सन है, जो भी होस्ट आते हैं, वो अपनी पहले मेहनत करते हैं, 4-5-6 घंटे लगा के उसको प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद वो आके बताते हैं, आपको डिफाइन करते हैं। ये नहीं कि जिसका भी है जो जिसने बताया और उसी टाइम आके डिफाइन कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, एफर्ट्स होती हैं, तो उनको आप एप्रिशिएट किया करें, ठीक है। खुद भी मेहनत किया करें, खुद भी आप ट्राई करें और इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि आस्ता-आस्ता सब लगाएँ, ठीक है। नॉलेज भी आप लोगों को मिले और वो सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह उस पे डिस्कस चल रही है और इंशाल्लाह बस वही आस्ता-आस्ता होती है। यकदम अगर हम कहें कि यार आप लोग लगाने शुरू कर दें सारे ही, तो वो भी एक दफ़ा उल्ट हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो इंशाल्लाह आस्ता-आस्ता हम ये चीज़ें लेके आएँगे ज़रूर, ठीक है। तो उस्मान सर आज नहीं है, आज वो है ना, आज टाइम काफ़ी हो गया था ऊपर, तो इस वज़ह से वीडियो वगैरह मैंने नहीं की, क्योंकि आज थोड़ा-सा एक और भी टॉपिक है। एक तो वो सरप्राइज़ आप बता दें। बाकी तो ठीक है। अनम्यूट यार, अनम्यूट कर ले रहा है। ओके, सो आज मेंबर बहुत कम है जवाद सर, क्या बात है? सर आज असल में मार्केटिंग प्लान लगा है, तो उसके बाद ना मुझे काफ़ी सारे पर्सन ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर इस वजह से हम नहीं आएँगे, तो फिर इसमें मैंने कहा चले आज के लिए थोड़ी-सी ना कर देते, ठीक है। वो मार्केटिंग प्लान था तो उसी टाइम पे ख़त्म हुआ मार्केटिंग प्लान। तो काफ़ी सारे पर्सन हैं जिन्होंने वो साइड पे किया और पहले उन्होंने ये इसको लिया वर्कशॉप अटेंड की है, अच्छी बात है, उन्हीं को फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन पर्सन बीच में थे कि जो कह रहे सर मार्केटिंग प्लान में पर्सन है तो मैं ना उनके साथ रहूँगा, तो इस वजह से अगर आज का हम सेशन मिस करें, मैंने कहा मिस ना करें, आप उनके साथ करके तो फ़ौरन आ जाएँ, फिर कोई आए हैं, कुछ नहीं आए। जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि 2cc प्लान में कितने पर्सन थे? सर तकरीबन 30% माशाल्लाह। ओके ओके, चले माशाल्लाह, अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है, इससे अच्छा करें, ठीक है, अपने इससे अच्छा करें। तो आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, सरप्राइज भी है, तो क्या हो सकता है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं, मुझे जो है ना एवरीवन से हटा रहे हैं सर। मेरी वन से हटाने तो ये ना हो यार, कट्टा खुल ही जाए। सरप्राइज़ एक हो तो तब दूँ सर। ऐसे ही है। चले, अभी आई थिंक हो गया, वेट नहीं हो रहा। चले बताएं क्या सरप्राइज हो सकता है? हर पर्सन है, हर पर्सन का मुझे रिप्लाई है, सरप्राइज हो गया,
गुड न्यूज होगी, क्या होगा? तीन चार बंदों ने तो चंगा फायर किया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह हमारी टीम में बहुत बहुत इंशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होंगी इंशाल्लाह। ये तो अभी छोटे मोटे एक एक छोटा है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो भी इंशाल्लाह सून आपको पता चल जाएगा। वो हमने थोड़ा सा रखा हुआ है कि यार हमारी टीम में कुछ थोड़े से और मजीद अचीवमेंट्स हो जाएं तो इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन वो अभी उस पर डिस्कस होगी। ठीक है, लाहौरियों मैंने सबको मैसेज किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहें, जितने भी लाहौर के हैं, अगर जिनको नहीं भी आया मैसेज तो वो मुझे अभी मीटिंग के फौरन बाद में मैसेज करें, और अगर वो पर्सन लाहौर से है तो ठीक है। बाकी गैस करें, उस्मान सर का सरप्राइज देता है। यार कुछ कह रहे कुछ आपने किया होना तो बताओ ना, क्या है? अचीव क्या किया होना, बताओ। बहुत मैसेज आ गए यार। नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटे है अब्दुल मोहित सर, ये तो कोई सरप्राइज ना हुआ। क्या कहते हैं, लाख का पे आउट। फिर रहो इधर ना आओ, उसी पे रहो। फिलहाल सर कह रहे हैं फाइनल के लिए दुबई जा रहे हैं पूरी टीम। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। लगता है मैं सफायर मैनेजर हूँ। इंशाल्लाह सर बन जाएंगे, टेंशन न ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आए हैं तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। यस यस, अचीवमेंट भी है, सरप्राइज भी है, बहुत कुछ है। आप लोग कुछ दो तीन पर्सन ने अच्छा भी बताया है, उन्होंने एग्जैक्ट बता भी दिया है। एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, वो तो खैर अभी आपको रिवील नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। अभी एक सरप्राइज है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप। कहते हैं नेम ले। वो अचीवमेंट पे कोई भी बंदा गैस नहीं कर सकता। कोई कुछ हैं जिनको थोड़ी बहुत ही झलक है, कुछ दो चार पर्सन हैं, मैं उनको जानता हूँ कि कौन कौन है। ठीक है, उनके अलावा बाकी पूरी टीम को किसी को नहीं पता। हाँ, जवाब सर आपके लिए मैसेज आया है। क्या कहते जवाब सर शादी कर रहे हैं और हैं। यार बस कर दो। अल्लाह का नाम लो। मेरी दूसरी शादी करा दी है। यार पहली तो आपने तो दूसरी भी कराई जा रहे हो। उस्मान सर की पहली हुई हुई है, दूसरी इंशाल्लाह करवाएंगे आप जल्दी। मुझे वैसे मैसेज किया किसने सर जी, मुझे ये तो बताएं। मैं आप उस बंदे को मिठाई दूं। नहीं यार, आप उसको डांटोगे। अच्छा, और छोड़ो, वो आपकी डायरेक्ट है, और बताओ। बस मुझे समझ आ गई है। एक ही तो नहीं है आपकी इधर? नहीं नहीं, डायरेक्ट तो दो तीन बैठी हुई है इधर। मुझे समझ आ गई है सर। ओके ओके ओके, चलें यार, बता ही देते हैं। आप लोगों ने तो नहीं बताया, दो तीन पर्सन ने सही बताया है, बट उनको भी कहीं जरिए से उनके जो है ना, वो ट्रांसफार्मर की जो है ना स्पीड सिग्नल ज्यादा तेज है, तो वो पहुंच गए होंगे। ओके, सो बता देते हैं आपको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज इंटरव्यू था बोल पंजाब की तरफ से। ठीक है, बोल पंजाब वाले आए हैं आज मेरे घर, तो उन्होंने मुझसे टाइम लिया है और आज आए थे मेरे घर मेरी अचीवमेंट देखकर, कि 6 मंथ में मैंने अपना 4 मंथ में सॉरी अपना जो है मैनेजर लेवल अचीव किया है। फ्रॉम जीरो टू हीरो मैं बना। ठीक है, पहले यानी कि फॉरएवर से पहले कुछ भी नहीं था। जब फॉरएवर ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेहनत की और एक 2 लाख प्लस अर्न कर रहा हूँ पर मंथ, और मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ।
और एक और अचीवमेंट है वो आपको बाद में बताई जाएगी। जो अभी ये आपको बताया है कि बोल पंजाब वालों की तरफ से मेरा इंटरव्यू है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में वीडियो जो है रिलीज हो जाएगी, उधर उनके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो वो आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपने उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि उस वीडियो से हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स ले सकें। ठीक है, उस पे मैंने अपना इंस्टा और व्हाट्सएप नंबर दिया है, यूथ के लिए बहुत अच्छा उनको मैंने कहा है। और आपने उधर उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है ना करना है रील, ठीक है। खैर मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है, वो भी इससे बड़ी है। वो बहुत बड़ी है सर, ये तो मैं कहता हूँ सिफर है, और एक किस्म की 10% अगर ये है ना तो 90% वो है। वो तो बहुत माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि आज से पहले मैंने तो नहीं देखा किसी भी फॉरएवर कोई भी पर्सन हो और उसको आप करें। पहली बात है, इतने कम टाइम में कोई बना ही नहीं। आप जितने भी लेवल्स देख रहे हैं, जितने भी जिन जिन के बेशक वो स्टोरिंग मैनेजर हैं, स्पायर मैनेजर हैं, या दूसरी कंट्रीज के भी अगर देख रहे हैं, तो 4 मंथ में सुपर मैनेजर कोई भी नहीं बना। ठीक है, और बिल्कुल इस तरह के खुद सिंगल देखेंगे लोग मैनेजर बनते हैं, उनकी डाउन में 600-700 बंदा होता है, फिर जाके मैनेजर बनते हैं। और हम जब उस्मान सर अल्हम्दुलिल्लाह बने, उस टाइम पे इनकी डाउन में मेरे ख्याल से कुछ 100 को बंदा था तकरीबन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारी टीम में उस्मान सर ने अचीव की। ठीक है, और इसी तरह हमने इन्हीं के पीछे चलना है, हमारी पूरी टीम। ठीक है, हम एक अपना बनाएं कि यार हमने इस हर मंथ में अपने अपने लेवल निकालना है आगे। अगर एक मंथ हम असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगले मंथ सुपरवाइजर, उससे अगले मंथ असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, वो मेहनत आपकी है, मेहनत की उस्मान सर ने, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, 4-5 मंथ पहले, 6 मंथ पहले ये कहीं नौकरी के लिए गए थे, बल्कि ये अप्लाई करते थे कि यार मैं नौकरी नौकरी करनी है मैंने। ठीक है, लेकिन उसको इन्होंने साइड पे किया। जब इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये सारे इनके घर वाले खिलाफ थे इनके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग आते हैं, वो कहते हैं, टाइम लेते हैं इनसे और इंटरव्यूज के लिए, और वैसे आके लोग बहुत मुल्तान के काफी सारे पर्सन जो फॉरएवर के साथ है, वो इनके पास जाते हैं, टाइम लेते हैं, इनके पास स्टे करते हैं कि सर अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम में ये इंशाल्लाह ऐसी चीजें होंगी, लेकिन बशर्त ये कि आप सबने मेहनत करनी है, मुझ समेत। ठीक है, और ये अभी वीडियो इंशाल्लाह आएगी, तो ये कभी भी नहीं देखना होता। किसी भी देखें, अगर किसी भी चैनल पे जाते हैं या कहीं भी, तो उसकी रेटिंग या वो चीज नहीं देखिए, चैनल चैनल है। आप सोशल मीडिया पे निकल गए, ठीक है, तो जब आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं ना, तो फिर उसको आप मैं कहता हूँ बीट नहीं कर सकते हैं, वो निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग उस्मान सर ने की है, इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाना हमारा काम, हम सबका, सबके हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके इतने हैं, आपने मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे। मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, आप लोग मेरी टीम में मुझे ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और इधर मिस्टर सर ने पूछा मुल्तान से हैं, यस मैं मुल्तान से ही हूँ। कोई भी इधर है, कोई भी टीम मेंबर जिसको नहीं पता मुझसे मिलना चाहता है, वो कांटेक्ट करे, मैं इंशाल्लाह मिल लूंगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आमीन आमीन। अच्छा, जवाब सर पर्सन कह रहे हैं दूसरी भी बताएं, हमें रात को नींद नहीं आएगी, इनका क्या करें, इनको गोली दें? हाँ ये सर जी, इनको फिलहाल नींद की गोली दे देंगे हफ्ता 10 दिन, ये ताकि उठ ना सके उसके बाद इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगी। अ, मैं मुल्तान कैंट से ही हूँ सर, कैंट के साथ, अल कुरैश टाउन से हूँ, कैंट के साथ। आप किस जगह से हैं अलाउद्दीन सर? ओके, आज प्रोडक्ट्स नॉलेज नहीं है? नहीं नहीं सर, आज टाइम ऊपर था, तो इस वजह से मैंने जो है ना नहीं कहा। मैंने कहा बाद में थोड़ा सा एक सरप्राइज भी होगा और उस बारे में हमने डिस्कस करनी है, तो वो फिर काफी ऊपर चली जाएगी मीटिंग, काफी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, बाकी जो है काफी सारे पर्सन जो जिन्होंने नाम दिए, मुझे 2-3 पर्सन के ही नाम आए जिन्होंने कहा सर हमने मीटिंग लगानी है, तो और भी काफी सारे हैं पर्सन। देखें, अपलाइन या सीनियर अपलाइन आपकी ना कहा करे कि सर ये मेरा पर्सन लगाना चाहता है, नो, उसको खुद कहें, जब उसने लगानी है ना तो उसको कहें वो मैसेज करे, वो खुद कॉन्टेक्ट करे। ठीक है, आप आ जाते हैं कि सर ये कर ले वो कर ले, नो, वो खुद आएगा, उसको उसके साथ हम बात करेंगे, उससे पूछेंगे जो भी चीजें, वो उस्मान सर फिर चेक करेंगे उसका, अगर वो नॉलेज है, अगर वो अच्छे से बता सकता है, या अगर उसमें थोड़ी सी हुई मेहनत की, तो वो करेंगे इंशाल्लाह, हम उसको बताएंगे। मैं तो नहीं, खैर उस्मान सर उसको बताएंगे कि किस तरह आपने लगाना है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छा वो अपना सेशन लगाए। और ये स्टार्टिंग है, थोड़ी थोड़ी
हमें किसी ने मौका नहीं दिया था। आप लोगों को मौका इस वजह से दे रहे हैं कि आप फ्यूचर हैं, आपने आगे जाना है, आपने अच्छे लीडर बनना है और आगे लीडर क्रिएट करने हैं। वो कैसे होगा? वो अगर अभी से आपको हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं करेंगे तो आगे जाके मसला होगा। ठीक है। और ये अभी आपको सपोर्ट, अभी ये उस्मान सर ने कहा था कि यार सबको मौका मिले, आस्ता आस्ता करके थोड़ा थोड़ा सारे जाके बोलें। उससे ये है कि पूरी टीम में अगर मिसाल 10 टीम में है ना, 10 मतलब पर्सन है डायरेक्ट हैं, तो हर डायरेक्ट में एक एक पर्सन लाजमी हो जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, बता सके, बातचीत कर सके। कल अगर बिगनर के वेबिनार या अपने मार्केटिंग प्लान डे 1 डे 2 लगाना पड़ जाए या वर्कशॉप लगानी पड़ जाए तो पर्सन हो हमारे पास। ठीक है। तो ये माशाल्लाह बस ये मेहनत है उस्मान सर की और हमारे साथ मोहब्बत है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लेवल निकाल के और फिर टीम के साथ इतना सिंसियर होके आप चलते हैं, टीम को साथ लेके चलते हैं। वरना आप देख सकते हैं बाहर टीम्स में जो लेवल निकल गया और साइड पे हो गए पर्सन। इंशाल्लाह टीम को हमने आखिरी दम तक लेके चलना है। हमें तभी इंशाल्लाह मिलेगा दिली सुकून, तभी होगा कि जब हमारी टीम में एक एक मेंबर जो है मैनेजर होगा और उसके नीचे मैनेजर होंगे। ठीक है। इंशाल्लाह काफी मजा है उसके ज्वाइन करने का, हमारे ज्वाइन करने का, हमें उनको लाने का। और उस उनके जो नीचे टीम है, आप लोगों का यही पैशन होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट हमने हर चीज जो है हमने सोचनी है। अब जितनी जल्दी टीम बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो आप लोगों ने नीचे देखना है, उनको आपने गाइड करना है। ठीक है। वेबिनार में तो आएंगे पर्सन, वेबिनार में भी देखोगे 100 की लिमिट है और 100 भी नहीं आ रहा। ये हाल। ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने लेके चलना है इंशाल्लाह। तो अपना अच्छे से अच्छा नॉलेज लिया करें। ये देखें माशाल्लाह से लियाकत अब्बासी सर हैं आपके सामने, इज़म सर हैं, इसके अलावा ये आसमा मैम है, अमारा मैम है और काफ़ी लीडर्स हैं आपके सामने। इन्होंने नॉलेज लिया है, बैंगन को अच्छे से देखा है, इन्होंने क्रिएटिविटी की है, अपना यूट्यूब से नॉलेज लिया है, अपना एक्टिव रहते हैं, तो सीनियर अपलाइन से नॉलेज लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो इनको नॉलेज है तो ये लगा रहे हैं। ठीक है। कुछ मुझे इनमें दिखा है, मैंने इनका कम्युनिकेशन स्किल्स इनको देखा है, तो मैंने कहा कि यार आप वेबिनार लगाएं। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लेके चलें, अपनी क्रिएटिविटी करें, तो इंशाल्लाह आप बेहतर करेगा। और दूसरा अभी महीना देख लें कि अभी कल शुरू हुआ है और 7 दिन गुजर गए। आप अभी मैं फिर ऐड नहीं करूंगा, आप लोग कहेंगे कि यार ये फिर शुरू हो गया जवाब सर, यार बंदे लगाओ। मैं इस वजह से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि पीछे आप लोगों के पास टोटल के 22 से 23 दिन रह गए। ठीक है। तो आप लोगों से है कि आप लोग साथ जिन्होंने देखे, जिन्होंने गोल रखा है ना, वो मुझे पता है, जिन्होंने 10 सीसी रखा है या जिन्होंने 12 सीसी रखा है या जिन्होंने 8 सीसी रखा है, वो फिर मेहनत कर रहे हैं। उनके अभी 4 सीसी हो भी गए हैं, किसी का 4 हो गया, किसी का 6 हो गया, किसी ने 2 कर दिए। क्या है कि उनको पता है कि अगर अभी से हमने अगर 10 सीसी करना है तो अभी से मेहनत करें। ठीक है। तो है पर्सन जिनकी 2 पेमेंटें आ गई हैं, 3 पेमेंटें आ गई हैं। और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं पर्सन भी आपके साथ मिलवा सकता हूँ। ठीक है। शायद आप लोग कहें कि आप लोगों को बताने के लिए या मोटिवेट करने के लिए, नो नो मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, फजूल का गुनाह लेने की। ठीक है। तो ये अपने साथ साथ पर्सन को रेडी करें। अभी 3 दफा मार्केटिंग प्लान लग चुका है। ठीक है। तो आप लोगों का काम है इसमें से आपके एक एक पर्सन 2 पर्सन निकलें, ताकि आपके मंथ की एंडिंग तक आपके 8 सीसी या 10 सीसी या 12 सीसी का बिजनेस हुआ हो आपके खुद में, पर्सनल में। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल रही हैं। ये बातें करने से नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन-रात एक करनी पड़ेगी। कुछ पर्सन्स हैं यहाँ से बात सुनते हैं, वेबिनार में आते भी हैं, कुछ नहीं आते वो तो अलग बात है, वो बिल्कुल फ़ारिग हैं। लेकिन वेबिनार में आते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते और उनको पता है वो कौन है और मुझे भी अच्छी तरह पता है, जवाद सर को भी पता है। ठीक है? तो अपना जो है इम्प्लीमेंट किया करें उसको, अपना जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे अच्छे से, तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा नहीं है यार। अगर आपने इधर एक एक्शन लिया है, एक स्टेप ली है, इसको फ्यूचर लिया है, एक विजन लेके आए हो, तो इसको फिर लेके भी चलो। आपको सपोर्ट मिल रही है। यकीन मानिए कि जब पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ था बिज़नेस, तो सीनियर्स बताते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, हमें पता ही नहीं था सीसीज़ कहाँ से करवाएँ, 2 सीसी कैसे करें, प्रोडक्ट्स कैसे मँगवाएँ, ट्रेनिंग कैसे दें, तो उन्होंने हमें बना-बना के सिस्टम दिया है। यानी कि हमें अगर हमारी स्टार्टिंग होती, तो हमें ना पता होता कि यार क्या करना है। हम भी काफ़ी स्ट्रगल करते, बट हमें पता है कैसे लेके चलना है, क्या किस तरह है, तो हमने उस बना बनाया सिस्टम लिया, आपको बना बनाया सिस्टम मिला है। अगर आप फिर भी एक नॉलेज नहीं ले सकते, उस पे वर्क नहीं कर सकते, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? ये तो बहुत आसान काम है, स्मार्ट वर्क है, आप घर बैठे काम कर सकते हो, आपने कोई मेहनत मज़दूरी तो करनी नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस चीज़ को करें। इंशाअल्लाह कि बहुत बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अचीवमेंट्स होंगी आपके लिए।
आप खुद अपना प्राउड फील करवाओगे। तो मैं यही आपको कहूंगा कि इम्प्लीमेंट करें, काइंडली इम्प्लीमेंट किया करें, रिक्वेस्ट है आपसे आपके फ्यूचर के लिए। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो सबसे बड़ी मैं चीज देख रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, रिकॉर्डिंग ऑफ करें, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। ओके ओके। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर रिजल्ट भी आप आस्ता आस्ता पाएंगे। और नहीं नहीं यार, व्हाट्सएप मैसेज, आईफोन कौन सी यार, आईफोन अचीवमेंट तो थोड़ी है। आईफोन तो पता नहीं कितने क्या, बस छोड़ो, आईफोन नहीं है